भारत जब अमेरिकी टैरिफ के आगे नहीं झुका तो अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा लिया। आप इस गलतफहमी में कभी मत रहिए कि अमेरिका ट्रंप टैरिफ के बाद से एकदम से पाकिस्तान को लेकर एक्टिव हो चुका है। ये यूएस की बड़ी लंबी प्लानिंग थी। पहले भारत के लोकसभा इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जैसा कि ट्रंप ने कहा था। वहाँ बात नहीं बनी तो वेस्ट प्लांटेड सी पार्टी के जरिए भारत के पॉलिटिकल माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की कि भारत के चुनाव में वोटों की हेराफेरी हुई है। अभी एकदम से जब अमेरिका पाकिस्तान के जरिए भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है, तभी ये सी पार्टी फिर से एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि यही वो समय है जब भारत को बाहर और अंदर दोनों जगह से प्रेशर दिया जा सकता है। किसी भी तरह से भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। आपने एक बात तो नोट की होगी, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक सिर्फ एक ही परिवार के लोग इस पार्टी के कर्ता धर्ता रहे हैं। कभी किसी को आगे नहीं आने दिया, सब पपेट बनकर रहे, क्योंकि वेस्ट यहाँ पे अच्छी तरह से जानता है कि अगर ये पार्टी किसी और के अंडर आ गई तो वो अपनी देशभक्ति के चक्कर में कहीं वेस्ट के हाथों से निकल ना जाए। इस पार्टी की कमान वेस्ट से ही तो कंट्रोल होती है। पहले भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को खराब किया गया, वरना हमारी तो बांग्लादेश के साथ कोई दुश्मनी थी ही नहीं। जानबूझकर वहां पर तख्ता पलट करके ऐसे बंदे को कुर्सी पर बिठाया गया जो कि पूरे देश को भारत के खिलाफ खड़ा कर दे, और ईस्ट में बांग्लादेश और वेस्ट में पाकिस्तान के जरिए भारत पर प्रेशर बनाया जाए। फिर रोहिंग्या और स्लीपर सेल्स के जरिए भारत को इंटरनली भी तोड़ा जाए, और इसी बीच वेस्ट प्लांटर पार्टी को भी एक्टिव कर दो। जिस तरह से अमेरिका अपनी धरती से ओसामा 2.0 से भारत को धमकियां दिलवा रहा है, और इनके जनरल पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को अपना टेरर काउंटर पार्टनर बनाते हैं। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए को टेरर ग्रुप घोषित किया जाता है। ये सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका सीधा फिर से 1970 के बाद वही वाला माहौल इस रीजन में बना रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस समय हम पाकिस्तान और यूएस के खिलाफ लड़े थे और हमने बांग्लादेश बनाया था। आज बांग्लादेश पाकिस्तान यूएस से लड़कर बलोचिस्तान बनाएंगे। यहाँ बलोचिस्तान बने ना बने, यूके का कुछ हो ना हो, कितने लोग मरें, इससे अमेरिका को कुछ लेना देना नहीं, बल्कि इस युद्ध में अमेरिका का फ़ायदा ही फ़ायदा है। पहला फ़ायदा, पाकिस्तान फिर से अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा, जो कि बीच में चाइना के कंट्रोल में था। दूसरा, इससे भारत पर प्रेशर बनेगा और भारत कमज़ोर होगा, ताकि भारत इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाए कि कल को अमेरिका के सामने खड़ा हो जाए, जो कि अभी से भारत अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं। तीसरा फ़ायदा, पाकिस्तान के जरिए चाइना को भी उनके सीपैक, जो कि चाइना के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, उसको ठप किया जाए। चौथा फ़ायदा, पाकिस्तानी रिसोर्सेस जो कि बलूचिस्तान में गैस और मिनरल्स हैं, अमेरिका उनकी माइनिंग करेगा और सब कुछ निकाल कर अमेरिका ले जाएगा। पांचवा फ़ायदा, यहीं से ईरान पर भी नज़र रहेगी और ज़रूरत पड़ने पर यहीं से अपनी आर्मी को ऑपरेट भी करेंगे। छठा फ़ायदा, अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई तो यूएस इस रीजन से चुपचाप बाहर निकल जाएगा और फिर ये सब आपस में लड़ते रहे, फिर ईरान जाने और पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर यहाँ यूएस का फ़ायदा ही फ़ायदा है। पर यहाँ पर पाकिस्तान को क्या चाहिए था? बस पैसा और हथियार। पहले उन्होंने चाइना की गोद में बैठना ठीक समझा, क्योंकि चाइना के भी भारत के साथ डिस्प्यूट हैं। चाइना ने पाकिस्तान को सीपैक दिया, कश्मीर मुद्दे पर इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान में खूब पैसा भी फेंका। बट गड़बड़ हो गई ऑपरेशन सिंदूर में। चाइनीज़ वेपन कचरा निकले और पाकिस्तानी आर्मी फिर से पिट गई, और इस बार तो उनका पानी भी गया। और पाकिस्तानी आर्मी ने सोचा क्यों ना अपने पुराने अब्बू का ही सहारा लिया जाए, इसी बहाने शायद बलोचिस्तान भी बच जाएगा। अमेरिका आज जानबूझकर पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर रहा है, ताकि सब आपस में लड़कर फिर से कमज़ोर हो जाएं, खूब अमेरिकी हथियार बिके। यहाँ पूरी दुनिया में इसलिए बोल रहा हूँ, ट्रंप पुतिन की मीटिंग का कोई भी हल नहीं निकलने वाला, और अमेरिका रशिया यूक्रेन युद्ध की आग पूरे यूरोप तक लेके जाएगा, क्योंकि अमेरिका को एशिया के साथ साथ यूरोप पर भी तो राज करना है। उधर चाइना ताइवान पर चढ़ दौड़ेगा, फिर फिलीपींस, जापान, कोरिया जैसे देश भी इस युद्ध में उलझ जाएंगे, और अल्टीमेटली इस रीजन में भी अमेरिकी हथियारों की मांग बढ़ेगी। अमेरिका खूब पैसा छापेगा, और जब सब थक कर ये बोलेंगे कि अब बस और नहीं,
फिर यही अमेरिका शांति का दूत बनकर आएगा कि चलो अब मैं मेडिएशन करवाता हूँ, तो लो बन गए फिर से सब पोपट और हो गया फिर से अमेरिका ग्रेट अगेन। जिस तरह से ये ब्रिटिशर्स हमेशा से करते आए हैं, फूट डालो और राज करो, आज भी ये लोग उसी नीति पर कायम हैं। ब्रिटेन ने खुद को यूरोप से अलग क्यों कर लिया? ब्रिटेन में कौन रहते हैं? ब्रिटिशर्स। यूएस में किनका राज है? ब्रिटिशर्स। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? ब्रिटिशर्स। न्यूजीलैंड में कौन है? ब्रिटिशर्स। क्या इनका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट है? नहीं। ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड का मेंबर था, सीधा चाइना में जाकर ये कहता है कि हमारा चाइना के साथ कोई भी डिस्प्यूट नहीं। तो हैरान मत होइएगा कि अगर कल को इस रीजन में सभी देश चाइना के साथ उलझ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया खुद को पीछे खींच लेगा। ये देश जो खुद को फाइव आइज ऑफ द वर्ल्ड यानी कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, यही हमेशा पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और अमेरिका इनका दादा बना रहना चाहता है। हमेशा से हमें बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं और लड़वाते आ रहे हैं। यहाँ अब दुनिया को समझने की ज़रूरत है। बट जब तक हम अपने घर में छिपे हुए दुश्मनों को नहीं पहचानते, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे बिकाऊ मुल्क हमारे पड़ोसी हैं, इस रीजन में शांति नहीं हो सकती।